तो सभी को कैसे मैं चिंता बढ़िया एकदम मैं भी एकदम। तो चलिए आज हम आ चुके हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंटीग्रेशन का लेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप 2, जिसमें पढ़ना है हमें सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वैसे क्या होता है ये सब कुछ आज हम सीख लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो देख के आइए, और अगर फॉर्मूले भी आते हैं तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा लेक्चर। तो चलिए शुरू करके बिना टाइम वेस्ट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड की नीड की पड़ी। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव जैसा इसको क्यों नहीं रखा, जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल, क्वोशिएंट रूल, इसमें क्यों नहीं है? ये तो भाई न्यूटन पापा इसका जवाब दे सकते हैं। हमारे पास गिनास के टाइप्स आ जाते हैं बहुत सारे, इसी करके बच्चे थोड़े डर भी जाते हैं सब्स्टिट्यूशन को देख के। अब मान लो ऐसे इंटीग्रेशन करने तुम्हें log x बाई एक्स, इसके इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो इसको करेंगे हम विद यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार समझाऊंगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? ये चलेगा जिसकी इंटीग्रेशन करनी है x, उसके साथ होना चाहिए उसका f डैश x। किसी फंक्शन का साथ में तुम्हें डेरिवेटिव मिल जाए तब तुम यूज करोगे सब्स्टिट्यूशन का। जैसे log x की डेरिवेटिव क्या होती है? ये होती है 1/x, ये होती है d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x। सब्स्टिट्यूशन यहाँ चलेगा। अब मान के चलो तुम्हारे पास है 1/√x इंटू 1/√x। अब ऊपर ले लो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या है? ये रहा फंक्शन, ये रहा उसका डेरिवेटिव। ऐसे डायरेक्टली तुम लगाओगे सब्स्टिट्यूशन। करना क्या है? एफ ऑफ एक्स को, मतलब जो भी तुम्हारा फंक्शन है उसको तुम बोल दो टी, ठीक है, और फिर उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का क्या मिलेगा मेरे को? एफ डैश एक्स मिलेगा, और यहाँ मिलेगा डी टी बाई डी एक्स। मिला चला के मुझे बचाना होगा डी टी एफ डैश एक्स को लिख दूंगा मैं एक्स को डी एक्स के साथ। नहीं समझ आया इतना खास। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। log x की डेरिवेटिव होती है 1/x, सबको पता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, लेट कर लूँ log x इक्वल टी, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? इसकी मिलेगी 1/x विच इज इक्वल डी टी बाई डी एक्स। आगे क्या बोला? सिर्फ डी टी बचाना है तुम्हें, तो ये क्या बनेगा? डी टी इज इक्वल डी एक्स बाई एक्स, यही बचेगा। मिला जुला की बात हो जाएगी। अब देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, x बाई डी एक्स को डी टी लिख दूँ मैं, डी टी लिख दिया, और log x को मैंने क्या माना है? टी माना है, तो मिला जुला के इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी डी टी। अब टी की इसके इंटीग्रेशन करनी आते हैं तुम्हें, ये तो वही है एक्स डी एक्स की जो होती है, क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, सेम यही है। क्या है? टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है? log ऑफ एक्स, तो ये बनेगा log एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ऐसा टाइप है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, बहुत निराला है, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो बिल्कुल भी इसको छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो पूरी इंटीग्रेशन वही खराब हो जाएगी। चले आगे, चलो अब थोड़े इक्वेशन लेके शुरू करते हैं। नीचे के लेवल से जाएंगे एकदम ऊपर उठ जाएंगे। टाइप बहुत इजी है सब्स्टिट्यूशन में, बस एक बार समझ आ गया तो आगे कुछ नहीं है, कंसेप्ट ही है बस। हाँ चलो अगले देखो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस ऑफ x होल डिवाइड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ऑफ dx। इसको कैसे करोगे? इसमें तुम्हारे भी झंडे गाड़े हुए हैं तुम्हारे एक्सपोनेंशियल की। ये ना धीरे धीरे तुमने इतनी डेरिवेटिव कर लिया कि तुम्हें समझ आ जाएगा कब क्या लगाने। अब क्या मैं लेट कर लूँ ऊपर वाले फंक्शन को e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t, और इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ मिलेगा डी डी बाई डी एक्स। यहाँ बताओ e की पावर x की e की पावर x प्लस e की पावर x की e की पावर माइनस x की माइनस x, पर s प्लस x नहीं है, यहाँ माइनस है, तो इसकी इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब बना क्या? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस ऑफ x विच इज इनटू में dx इज इक्वल dt। इसके साइन चेंज कर लो। देखो अब ये फंक्शन सेम ऊपर दिख रहा है तुम्हें, सेम ऊपर है, इसको लिख दो ऊपर वाले को dt बाय उसको दिया हुआ है तुमने t। इसकी इंटीग्रेशन करोगे मिलेगा तुम्हें log ऑफ t
टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स। अब एक बात पूछनी है मेरे को तुमसे, अगर मैं इसको टी मान लूँ, इसको डी टी मान लूँ, फिर क्या होगा? क्या बोला? मैंने अभी प्लस वाले को लिया टी, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? लेकिन देखो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टी, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ये आएगी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल इंटू बाई डी एक्स विच इज इक्वल डी। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें ये देखना है कि ऊपर कौन सा प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ठीक है? अगर प्लस का होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस वाले को टी लेना पड़ेगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस वाले को टी लेना पड़ेगा। आई बात समझी? चले आगे, चलो आज ऐसे ही टाइप्स देखेंगे। इसके नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन तुम्हारी डेरिवेटिव पे ही बेस है एक्सरसाइज, तो लंबी चौड़ी बात नहीं है, तुमसे हो ही जाएगा। ज्यादातर आंसर तुम्हारे लॉग में ही निकलते हैं इसमें, अगर सच बोलो। चलो एक और देखें। अच्छा तुम्हें कुछ डेरिवेटिव्स पता है ना, जैसे टेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स, या इसको लिख सकते हो तुम कोट इनवर्स एक्स, पर वो माइनस में हो जाएगा, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? इसे तुम्हारी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है तुम्हारी ये साइन इनवर्स एक्स या माइनस का कोस इनवर्स एक्स, जो मर्जी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? और अगली क्या थी, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी लिख सकते हो कोसेकेंड इनवर्स एक्स या तो माइनस का सेकेंड इनवर्स एक्स। ये ये इंटीग्रल्स तुम्हें मैंने पहले लेक्चर में नहीं करवाया, इसलिए यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ। तो चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि है ए की पावर टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके इंटीग्रेशन कैसे करोगे dx? सबसे थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तुम्हें पता है कि टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी ले लूँ और इसकी डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स, तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स की होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल डी डी बाई डी एक्स। डी एक्स को उधर ले जाओ, डी डी की क्या वैल्यू आएगी, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम मिल गया तुम्हें, ये रहा तुम्हारा डी डी, ये रहा तुम्हारा टी, इंटीग्रेशन करने तुम्हें ई की टी क्या आएगी, ई की पावर टी ही आएगी, जिसको तुम लिख सकते हो ई टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है, सब हो जाएगा तुमसे। तुम तो सिखाए गए बच्चे हो, तुम्हें तो मैंने ही बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ा दिया है। क्या भैया आप भी मजाक करते हो, हमारी फीस के रहते हो, अरे तुम्हारे सारे मजाक करूंगा। साइन टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगला क्वेश्चन, अब दोनों इकट्ठे करेंगे क्योंकि बहुत इजी है ये। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये तुम्हारी मिक्स प्रॉब्लम चल रही है, एनसीईआरटी भी आएगी, कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे, तो तुम देख लो। अब ये कैसे होगा, इसमें ट्राई मान लिया, पहले वाले दूसरे वाले 1 मिनट में हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले को t मान लूँ, लेट 1 प्लस log x इक्वल टी, पता कैसे लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब्स्टिट्यूशन की, वैसे वैसे तुम्हारे कंसेप्ट चमकते जाएंगे और क्लियर होते जाएंगे। देखो 1 प्लस log x को मैंने टी लिया, इसको डिफरेंशिएट करूँ, इसकी आएगी 0, इसकी आएगी 1/x विच इज इक्वल डी डी बाई डी एक्स। तो मिला जुला के बात आई, डी डी की वैल्यू आई 1 dx बाई एक्स, dx बाई एक्स को क्या मान लिया मैंने, डी डी मान लिया। 1 प्लस log x को t माना है, तो ये आएगा टी स्क्वायर डी डी, इंटीग्रेशन करोगे टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी क्यूब की वैल्यू क्या है तुम्हारी, टी की वैल्यू क्या है वो रख लो, 1 प्लस log x का क्यूब बाई क्यूब सी 3 प्लस सी। ये तो हो गया, ये तो इजी था, कुछ नहीं था। इसको देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं साइन 2x की को ले लो टी, दैट साइन 2x इक्वल टी, तो बताओ मेरे को इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, वो आएगी 2 टाइम ऑफ cos 2x dx इक्वल डी डी। अब मैं डी डी बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ऐसे लिखूँ, क्योंकि डी डी बाई डी एक्स लिखने के बाद वो मल्टीप्लाई में ही जाता है, मैं पहले लिख रहा हूँ। पर यहाँ पे cos 2x जरूर दिख रहा है मेरे को, ये रहा, पर 2 नहीं है, 2 का क्या करें, 2 को इधर भेज दो, डी डी की बाद डी डी बाई 2 लिख दो, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन में क्या आएगा, साइन 2x को क्या लिया तुमने टी,
cos 2x dx क्या बन रहा है तुम्हारा dd बाई टू, dt 1/2 पहले बार इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t, इसकी डेरिवेटिव सॉरी इसकी इंटीग्रेशन तुम्हें आती है t की पावर 1/2 की, क्या होगी 2/3 इंटू t की पावर 3/2 विच इक्वल 2/3। अब 2 से 2 काट दो तो ये बनेगा 1/3 इंटू टी की पावर 3/2, मतलब को साइन क्या दिया था हमने, साइन 2x को टी दिया, साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। इतना इजी है ये। अब तुम बोलोगे हम कोस को ले सकते थे, ले लो, देखो अब ले कोस 2x इक्वल टी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, माइनस का 2 साइन 2x dx इक्वल डी डी, या तो डायरेक्ट लिखो माइनस का डी डी बाई टू। अब कर लो इंटीग्रेशन किसकी तरफ, cos 2x को तुमने ले लिया t, पर ये तो इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में फंस गए डी डी के चक्कर में, तो थोड़ा दिमाग से भी करना पड़ता है इसको, ये नहीं कि जिसका मन किया वो फंक्शन बना लिया तुमने। चले आगे, चलो थोड़ा सा दिमाग लगता है, लॉजिक लगता है, पर एक बार हो गया तो कंसेप्ट बैठ जाता है, फिर कभी नहीं भूल सकते इसको, थोड़ी प्रैक्टिस है, बाकी वो तुम्हारे पे, तुम कितना पढ़ते हो कैसे करते हो। अब मैं तुम्हारे घर आके नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो एक एक को घर आता तुम्हें पढ़ाता, फिर दिखाता कि कितना कंसेप्ट तुम्हें आता कितना नहीं आता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन पे ही लेंगे ना। चलो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाएगा अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है अच्छे से। tan इनवर्स ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तुम्हें। करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉज करो 5-10 मिनट का, सोचो कैसे करोगे। अगर हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत कमजोर है अभी। देखो मैंने बताया 1 माइनस cos 2x की प्रॉपर्टी से सॉरी फॉर्मूला से आता है, ये वाले cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 विच इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वाले फॉर्मूला से लगाओ। अब 1 माइनस cos 2x की फॉर्म बनती है भाई साइन स्क्वायर x की, 2 साइन स्क्वायर x, नीचे बन रही है तुम्हारी 2 cos स्क्वायर x, किसके साथ है ये, tan इनवर्स के साथ है। ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगी पूरी। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स अंडर tan स्क्वायर x, 2 से 2 काट दिया मैंने, क्यों ही लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, इसकी इंटीग्रेशन में dx की रिस्पेक्ट में। अब काटा पीडी बचेगा तुम्हारा x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन इसकी x क्यूब बाई 3 प्लस c। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूशन की नीड पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री से ही निकल जाएंगे अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। चले आगे, नोट कर लो, 3 2 1 चलो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अच्छे लेवल के। अब उससे पहले तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड सी इंटीग्रेशन याद करवा देता हूँ, जैसे tan x की होते तुम्हारी log ऑफ सेकेंड x, कैसे निकली प्रूफ दे देता तुम्हें, या तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ log cos x, कैसे निकलते हैं बता देता हूँ ये वाली चीजें तुम्हें। देखो tan x को क्या मैं लिख सकता हूँ sin x बाई cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, कर सकता हूँ। अब साइन को लो या cos को लो, तुम्हारी मर्जी, मैं अपनी सहूलियत के लिए साइन को ले रहा हूँ, सॉरी लेट cos x इक्वल t, इसको डिफरेंशिएट किया, ये देगा मैं इसका sin x dx इक्वल dt, तो sin x dx क्या आ गया माइनस का dt, लिख दो, ये बनेगा माइनस का dt होल डिवाइड बाई t, इसकी इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी माइनस का log ऑफ t विच इज इक्वल t की वैल्यू रखो log ऑफ cos ऑफ x। अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पावर यहाँ पे माइनस की 1 ऊपर ले जाओ, उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है इसको।
अब माइनस की वन का मतलब कि वो रेसिप्रोकल है, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1/cos x। अब 1/cos x की क्या है, log ऑफ secant ऑफ x। यही मैंने तुम्हें लिखवाई है। अगर प्रूफ देखने, प्रूफ देख लो, ऐसे याद रखना, ऐसे याद रख लो, जैसे मर्जी कर लो, तुम्हारे ऊपर है ये सब कुछ। तो ऐसे ही तुम्हारी कोड एक्स की भी होती है, कोड एक्स की भी सेम आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, वो आएगी log ऑफ साइन ऑफ एक्स, log ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसे अगर मैं बोलूँ तुम्हें सेकेंड, सेकेंड की तुम्हें आती होगी, सेकेंड एक्स की अगर मैं बोलूँ, सेकेंड एक्स की कर लोगे या नहीं, सेकेंड एक्स, इसकी डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन क्या आएगी, सबको पता है या करवाऊँ? चलो करवा देते हैं तुम्हारे लिए। मेरे को बताओ, सेकेंड एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड एक्स की, तुम वैसे याद रखो, इसकी वैसे आती है तुम्हारी log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। प्रूफ अगर करवाऊँ इसका मैं, तुम इसको लिख सकते हो 1/cos x, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, cos x की जगह इसको मैं लिख लूँ 1 माइनस स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर एक्स, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको अगर मैं मॉडिफाई करूँ, सेकेंड एक्स को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसको लिखा जा सकता है। अब अगर इसको सोल्व करोगे तुम, कैसे करते हैं वो तुम्हारी पार्शियल से आते हैं, वो तुम्हें अभी एक्सरसाइज नहीं करवाई मैंने, तो उसको अगर सोल्व करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा, वही है करेक्ट आंसर। सेम इसी तरह तुम्हारी कोसेकेंट की आएगी, कोसेकेंट एक्स की आएगी log ऑफ कोसेकेंट एक्स प्लस कोड एक्स प्लस सी। तो मैं चाहूंगा कि तुम ये फॉर्मूला भी थोड़े याद रख लो, ताकि तुम्हें इजी हो जाए आगे करने में। चले आगे, 3 2 1 चलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन का ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मेरे को इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी। cos स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। बहुत इजी है ये तो। लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx इक्वल dt। इसकी डिफरेंशिएशन यही होती है। अभी ये तो करवा करवा थक गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भाई कितनी बार कहूँ याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx की क्या आएगी, 2 टाइम ऑफ dt, रख दो वैल्यू, ये बनेगा कहाँ cos t बाय इंटू 2 बाहर आ गया, इसको रखो टी डी विच इज इक्वल 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। टी की वैल्यू रख दी मैंने डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। अच्छा कुछ और देते हैं, बढ़िया सवाल हुई, ये वाला करो, 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। ये देखता हूँ कितना दिमाग चलाते हैं इसमें। इसको इंटीग्रेट करो dx की रिस्पेक्ट में, इसको तुम कमेंट करना, पोज करो, थोड़ा दिमाग चलाओ, देखो कि तुम्हें कितना आ रहा है। अगर समझ आ गया वेल एंड गुड, हो भी गया, नहीं तो यहाँ ले लो। इसमें मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, क्या बोला मैं, 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से मैं, ऊपर क्या बनेगा 2 cos x माइनस 3 sin x, 1/2 बाहर निकाल दो एज वो कांस्टेंट है, होल डिवाइड बाय ये बनेगा 3 cos x प्लस 2 sin x, यही बनेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मैं अगर मैं इसको t मान लूँ, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये आएगी 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल dt। यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, ये बनेगी dt बाई टी ओवर 1/2 विच इज इक्वल log ऑफ t की पावर 1/2। t की वैल्यू रखो log
क्या लिखा है हमने 3 cos x प्लस sin x 2 sin x की पावर 1/2 प्लस c इज योर आंसर। देखो कितनी इजी है इस बार, ये तुम्हारी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बहुत इजी है, पहले ये तुम्हें डरावने लगते होंगे, अब तो इजी लगने लगे हैं क्योंकि हम बैठे हैं तुम्हें करवाने के लिए। जब तक अपने आप नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक वेल प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ करवाते जाऊँ तुम वहाँ बस देखते जाओ, वो कोई फायदा नहीं देगा बाद में। एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस होगी तभी तुम्हें समझ आएगी। चलो अगला करते हैं, कौन सा लिया जाए बढ़िया सा। चलो ये लेते हैं 1/cos² इंटू 1/tan² विद रिस्पेक्ट टू dx। करो इंटीग्रेट, कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। इसको मैं लिख सकता हूँ sec² x, cos² को sec² x लिखा जा सकता है बाय 1 - tan² x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब tan² x की चक्कर है, tan का चक्कर है मेन तो तुम्हें। अब देखो ये आइडेंटिटी सबको याद है, sin² प्लस x cos² इक्वल है 1, सबको याद होती है। अब tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आती है tan² x प्लस 1 इक्वल sec² x, यही होती है, सबको पता है, इतना सबको पता है ना, बढ़िया से। अब तुम्हें चाहिए यहाँ से sec² x, ऊपर देखो 1 प्लस tan² x, नीचे आया तुम्हारा 1 - tan² x, इसकी करो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है बढ़िया सा, ये किसका फॉर्मूला तुम्हारा, हाँ cos 2x का, ये होता है तुम्हारा cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। इसकी इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या आएगी, sin 2x/2 प्लस। इतना इजी है, कोई कंसेप्ट नहीं लगा, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकाल दिया तुम्हारा, कोई कंसेप्ट नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से ही निकाल दिया तुम्हारा आंसर। अगर स्टिल तुम निकालना चाहते हो दूसरे मेथड से तो वो भी निकाल सकते हो। अगला करते हैं, चलो अगला है, ये तुमसे हो जाएगा। चलो एक आधा होमवर्क दे दिया जाए तुम्हें, चलो दे ही देते हैं। चलो इसको होमवर्क में ले लो, tan² 2x - 3, इसकी इंटीग्रेशन क्या करोगे तुम मेरे को कमेंट। होमवर्क प्रैक्टिस है, देखते तुम्हारा दिमाग कहाँ तक चलता है कहाँ तक नहीं, कितना तुम्हें मैंने पढ़ाया समझ आया। इसी तरह ये भी तुम्हारा होमवर्क जाएगा sec² 7 - 4x, और कुछ होमवर्क दिया जा सके ये भी ले लो, sin 1x बाय स्क्वायर लो 1 - x² विद रिस्पेक्ट टू dx। ये तीन तुम कमेंट करोगे मेरे को, इसके आंसर बहुत इजी है, डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूशन, वैसे तो हर दिमाग लग गया तुम्हारा, नहीं तो क्या कर सकते हैं। चले आगे, 3 2 1 चलो। चलिए अब जल्दी से ये सारे करके आज के लेक्चर खत्म करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है, कुछ कुछ मैं करूँगा कुछ कुछ आप करेंगे। तो देखो पहले वाले का सोल्यूशन देख लेते हैं अब, x/e⁴x², इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये ध्यान से सीखना, ये वाला टाइप इम्पोर्टेंट है। लेट t=e⁴x², अगर मैं ले लूँ log बोथ साइड, ये बनेगा log t विच इज इक्वल log ऑफ e⁴x²। अब x² क्या आएगा, आगे आ जाएगा, ये क्या बनेगा log ऑफ e से e कटेगा, ये बनता है 1, सबको पता है, इतना सबको पता होगा। अब करो इसकी डेरिवेटिव, ये आएगी 1/t dt विच इज इक्वल 2 टाइम ऑफ x dx, ये बनेगी तुम्हारी इंटीग्रेशन। अब ऊपर 2 नहीं है, वहाँ पे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 1/2 से लिख सकते हो तुम, ये बनेगा तुम्हारा 1/2 बाहर, ऊपर dt बाई t, और x² को तुमने इसको ऐसे t लिया है तो t इंटू डी t²। अब इसकी इंटीग्रेशन तुम्हें आती है, ये बनेगी -1/2t, इसको लिख सकते हो -1/2 e x² विच इज यार प्लस c विच इज यार करेक्ट आंसर।
तो इतना इजी है, बस log वाली भी यहाँ यूज होगी, जितनी तुमने डिफरेंशिएशन की है सब लगा देना इन सब्स्टिट्यूशन वाली में। अब ये सेकंड देखो, e की पावर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 2x प्लस 1। इसमें क्या करना है, एक कंसेप्ट याद रखना, किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें ट्रिक से याद रखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे, बाय e की पावर माइनस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, करके देखो। इससे मिलेगा तुम्हें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब इसकी तुमने इंटीग्रेशन कितनी बार करी, अभी करवाई थी मैंने तुम्हें, याद होगी वैलेंट कोड, नहीं तो निकाल लो। इसको t मानो, इसको t मानो, ये dt मिल गया, ये आएगी तुम्हारी log ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। देखो इतने इजी सवाल है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी डराने से डरा रही है तुम्हें, बहुत डराने वाली दे रही है, और कंसेप्ट बहुत इजी है, एक आधे याद करोगे। अब ये तुम्हारा टीचर देगा होमवर्क, इक्वेशन है कोड ऑफ log ऑफ साइन एक्स। log ऑफ साइन एक्स को तुम टी ले लो, कोड एक्स से डिफरेंशिएशन निकाल लो, बहुत इजी हो जाएगा। अब ये भी तुम्हारा होमवर्क जाएगा साइन एक्स, चलो इसका रिलेटिव ले लेना, 1/cos x स्क्वायर वाला होमवर्क जाएगा तुम्हारा, ये वाला करवा लेता हूँ मैं, साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। अगर मैं इसको टी मान लूँ तो ऊपर मिलेगा माइनस का डी टी, सबको पता है, सबको पता है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस की log ऑफ 1 प्लस 1 कोस एक्स, या तो इसको लिख लो 1/1 प्लस कोस एक्स, अगर माइनस नहीं लगाना, क्यों, पावर फॉर्मूला से, प्लस सी। ऐसे ऐसे तुम्हारे नन्हे मुन्ने इक्वेशन है। तो चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन में से एक आपका होमवर्क प्रैक्टिस है और एक मेरा, कौन सा मर्जी कर लूँ, मैं ये वाला कर रहा हूँ, तुम्हें ये होमवर्क दे दूंगा। चलो तुम भी क्या याद रखे, 5वां चौथा 5वां नहीं 3 4 5 तुम्हें लाइन में होमवर्क दे दी मैंने, और बोलो। चलो इसमें भी एक मेथड लगेगा, वो सीख लो, सब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10x को sin x बाई cos x लिखा जा सकता है। उससे क्या बनेगा, ये ऊपर बनेगा cos x, नीचे बनेगा cos x माइनस sin x, सेम कोट में होगा, कोट को भी x लिखना। अब क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब कॉन्स्टेंट 2 1/2 अंदर बनेगा 2 का cos x मल्टीप्लाई बाय cos x माइनस sin x। अब क्या करो, प्लस ऑफ एड एंड सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर बाय साइन एक्स। ये क्यों किया बताता हूँ क्यों किया। 1/2 ये रहा, क्या मैं 2 cos x को लिख सकता हूँ, cos x प्लस cos x लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या बोला, एड एंड सब्ट्रैक्ट साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स। अब एक तरफ cos माइनस साइन इकट्ठा कर लो, cos और साइन एक तरफ हो गया, cos प्लस साइन एक तरफ हो गया। क्या बोला मैंने, ऊपर देखो क्या बनेगा, cos x माइनस साइन x एक तरफ हो गया बाय cos x माइनस साइन x, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, ये याद रखना, माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x होल डिवाइड बाय साइन cos x माइनस साइन x। यही हो रहा है, यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। इसकी इंटीग्रेशन हो रही है रिस्पेक्टिव डी। ये हो गया 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, तो ये बनेगी x/2 प्लस, इसको देखो अब cos x की डेरिवेटिव आती है माइनस की साइन x, साइन की क्या है cos x, तो माइनस में यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर माइनस कॉमन लेके इसको t मान लूँ तो वो ऊपर dt मिल गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, log ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से 2-3 ट्रिक के याद रखो, बाकी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है सब्स्टिट्यूशन पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, तो तुम्हें इसका क्या मिल गया, होमवर्क मिल गया। तो चलिए आज का लेक्चर यही करते हैं, आप होप करता हूँ तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन समझ आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, जय श्री राधे, जय श्री राम।